Dear students, today we are going to discuss the long answer questions from the lesson Bholi, Extensive Study, Class 12th, General English. Let's begin. The first question is describe in brief the early childhood of Bholi. So brief में थोड़े शब्दों में जो early childhood है, जो बचपन का शुरू वाला समय है भोली का, उसको हमने डिस्क्राइब करना है। भोली का बचपन कैसे था, शुरू का समय उसका कैसा था। रामलाल और सेकंड क्वेश्चन है रामलाल वाज नॉट वरीड अबाउट हिज चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली। सो रामलाल वरीड नहीं था, चिंतित नहीं था अपने बच्चों के बारे में सिवाय भोली के। बाकी बच्चों की चिंता नहीं थी, उसे भोली की चिंता हो रही थी। वाई, क्यों, ऐसा क्यों था? और दोनों का कंबाइन ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि उसकी अर्ली चाइल्डहुड में ही रामलाल की वरी भी छुपी हुई है, तो उसमें दोनों बातें हो जाएंगी कि वरीड क्यों था और कैसा चाइल्डहुड था, ये भी पता चल जाएगा हमें। भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा और भोली का जो असली नाम था वो सुलेखा था। शी हैड 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, 3 उसके भाई थे, उसकी 3 बहनें थी। शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ देम ऑल, वो सबसे छोटी थी। वैन शी वॉज 10 मंथ्स ओल्ड, जब उसकी 10 महीने की उम्र थी, अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज, उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, बिकॉज ऑफ फॉलिंग ऑफ ए कॉट, कॉट के बेड के ऊपर से गिरने की वजह से। सो उसके दिमाग पे, सिर पे चोट लग गई 10 महीने की उम्र में। एट बर्थ और जन्म के समय शी वॉज़ वेरी फेयर एंड प्रिटी, तो जब वो जन्म हुआ था उसका तब वो गोरी भी थी और खूबसूरत भी थी। बट हर एंटायर बॉडी वॉज डिसफिगर्ड, लेकिन उसका सारा शरीर डिसफिगर्ड हो गया, खराब हो गया, कुरूप हो गया बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, काले रंग के धब्बों की वजह से, निशान की वजह से। व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, जब वो 2 सालों की हुई तो शी मेड ए बैकवर्ड चाइल्ड, और बैकवर्ड चाइल्ड रही, एक पिछड़ी हुई, मेंटली वीक, कमज़ोर लड़की रही वो। द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर, बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, बिकॉज शी स्टैमर्ड वाइल स्पीकिंग, क्योंकि वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी, अटकती थी बोलते समय। हर पेरेंट्स लुक डाउन अपॉन हर एज ए बर्डन, और उसके जो माता पिता थे वो उसको एक बर्डन की तरह लेते थे, एक बोझ समझते थे अपने ऊपर। भोली सिबलिंग्स वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और भोली के जो सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे, वो हेल्दी थे, तंदुरुस्त थे, स्ट्रॉन्ग थे, ताकतवर थे, ठीक थी, उनकी सेहत अच्छी थी। देयरफॉर हर फादर, और इसलिए उसके जो पिता थे रामलाल, वॉज नॉट वरीड अबाउट हिज चिल्ड्रन, उनको अपने बाकी बच्चों की चिंता नहीं थी, एक्सेप्ट भोली, भोली के सिवाय, क्योंकि बाकी बच्चे तंदुरुस्त थे, ठीक थे, अच्छे थे। तो भोली में ये प्रॉब्लम थी तो इसलिए भोली के अलावा बाकियों के प्रति वो चिंतित नहीं थे। ही थॉट इट वुड बी डिफ़िकल्ट, और वो ये सोचते थे कि ये मुश्किल होगा टू फाइंड अ सुइटेबल मैच फॉर हर, उसके लिए सुइटेबल मैच ढूंढना, उपयुक्त वर, उपयुक्त दूल्हा ढूंढना, उसकी शादी करना मुश्किल होगा। ये चिंता थी भोली के पिता रामलाल को। और इसमें दोनों चीज़ें हमने कवर की हैं। अर्ली चाइल्डहुड, 10 महीने की उम्र में ब्रेन का डैमेज हो जाना, फिर 2 साल की उम्र में पॉक मार्क्स हो जाना और स्टैमर करना, ये सारी बातों की वजह से तो उसको बर्डन समझते थे। और बाकी सिबलिंग्स जो थे वो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए उनकी चिंता नहीं थी। तो भोली की ही चिंता थी, क्योंकि भोली के लिए शादी उसकी करवानी, उसके लिए वर ढूंढ पाना उन्हें लगता था मुश्किल होगा, क्योंकि वो सुंदर भी नहीं है, वो नासमझ भी है, हकलाती है, अटकती है बोलते समय, ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से वो चिंतित थे कि इसकी शादी कैसे होगी। और थर्ड क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ, और थोड़े शब्दों में करेक्टर स्केच ऑफ भोलीज टीचर। सो भोली के जो टीचर थी, जो उसकी अध्यापिका थी, उनका करेक्टर स्केच देना है, चरित्र चित्रण करना है, उनके बारे में बताना है। भोलीज टीचर वॉज वेरी कंसिडरेट एंड सिंपैथेटिक। सो भोली की जो टीचर थी बड़ी कंसिडरेट, बहुत ख्याल करने वाली, परवाह करने वाली, और सिंपैथेटिक, हमदर्दी रखने वाली औरत थी। शी शॉवर्ड मोर मदरली लव ऑन भोली, और वो भोली के ऊपर ज़्यादा माँ के प्यार की बौछार वो करती थी, ज़्यादा माँ का प्यार देती थी भोली को, दैन भोलीज ओन मदर, भोली की खुद की माँ से ज़्यादा वो माँ जैसा प्यार भोली को करती थी। शी डिड नॉट लुक डाउन अपॉन भोली एज ए डिम विट, और वो भोली को एक डिम विट, मंद बुद्धि वाली, कमज़ोर दिमाग वाली, मूर्ख नहीं समझती थी, लाइक हर पेरेंट्स डिड, जैसा कि उसके पेरेंट्स उसको समझते थे। हालांकि उसके पेरेंट्स उसको सोचते थे ये मंद बुद्धि है, ये दिमाग नहीं है इसका, लेकिन टीचर ऐसा नहीं सोचती थी। शी वेलकम्ड भोली टू स्कूल, और उसने भोली का स्वागत किया स्कूल में विद सूदिंग वर्ड्स, बहुत सूदिंग, कामिंग, मन को ठंडा कर देने वाले, शांत कर देने वाले शब्दों से उसने स्वागत किया।
शी इनकरेज्ड हर एट एवरी स्टेप, वो हर स्टेप पे, हर कदम पे उसको इनकरेज करती थी, उत्साहित करती थी, हौसला बढ़ाती थी उसका। शी हेल्प्ड हर बिल्ड सेल्फ एस्टीम, और उसने उसको सेल्फ एस्टीम, आत्म सम्मान बनाने में उसकी मदद की। उसका जो मन था बिल्कुल कमज़ोर था, कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उसने सेल्फ एस्टीम पैदा किया, आत्म सम्मान, कॉन्फिडेंस पैदा किया उसके अंदर। शी हेल्प भोली एनविसर्ज अ ब्राइट फ्यूचर फॉर हरसेल्फ, और उसने मदद की भोली की। एनविसर्ज मीन्स विजुलाइज करना, मन में सपना ले पाना एक ब्राइट फ्यूचर का, एक अच्छे भविष्य का, फॉर हरसेल्फ, खुद के लिए। सो वो उसको सपना दिखाया, उसके मन में ये सपना सजाया कि उसका भविष्य अच्छा है। भोलीज लाइफ टुक अ वेरी डिफरेंट एंड प्लेजेंट टर्न, और भोली की ज़िंदगी में बड़ा अलग और बड़ा प्लेजेंट खुशनुमा मोड़ आया आफ्टर मीटिंग हर टीचर। अपनी टीचर को मिलके तो उसकी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा मोड़ आया, नया मोड़ आया, खुशनुमा मोड़ आया। इट गेव हर ए न्यू होप एंड न्यू लाइफ, और इसने उसको एक नई उम्मीद दी और नई ज़िंदगी दी। टीचर के साथ मिलने के बाद उसकी ज़िंदगी में नई उम्मीद आ गई। When भोली refused to marry बिशंबर, जब भोली ने मना कर दिया बिशंबर से शादी करने से, resisting strongly against the pressure of her parents and villagers, और जो प्रेशर था पेरेंट्स और विलेजर्स का, माता पिता का, गांव वालों का जो दबाव था उसके ऊपर, उसने रेजिस्ट किया, उसके खिलाफ, उस दबाव के सामने वो खड़ी हुई। हर टीचर वॉज डीपली सेटिस्फाइड, और ये देखिए जो उसकी जो टीचर थी वो डीपली सेटिस्फाइड हुई, बहुत ज़्यादा संतुष्टि हुई उनको। शी फेल्ट द सेटिस्फेक्शन, और ये इस तरह की संतुष्टि हुई टीचर को, दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जैसी कि एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को महसूस होती है, व्हेन ही कॉन्टेम्पलेट्स द कंप्लीशन ऑफ हिज मास्टरपीस, जब वो जो कलाकार है अपने मास्टरपीस, अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति के बारे में कॉन्टेम्पलेट करता है, विचार करता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी जो कलाकृति है जो वो पूरी होगी, तो जैसा उसको कलाकार को एहसास होता है उसी तरह का एहसास उसकी टीचर को हुआ। सो भोली वॉज इंडीड द मास्टर पीस ऑफ अ टीचर, और भोली सचमुच में एक मास्टर पीस थी, एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति थी अपनी अध्यापिका की। तो बहुत ही पॉजिटिव करेक्टर स्केच है भोली की टीचर का, बताया कैसे वो बड़ी केयरिंग थी, सिंपैथेटिक थी, भोली की माँ से ज़्यादा भोली को प्यार करती थी, कैसे उसका उसने स्वागत किया, उसके मन के अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम पैदा किया, आत्मसम्मान उसको बताया क्या होता है, और ये सारी जो बातें थी। और एंड में भी जब भोली ने रेजिस्ट किया, जब वो डट के खड़ी हुई लोगों के दबाव के सामने और उसने शादी से इनकार कर दिया, तो उसको, उसकी टीचर को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी कलाकृति है वो बना दी हो। सो टीचर एक कलाकार थी और भोली उसकी सबसे अच्छी कलाकृति, उसकी कला का नमूना, उसकी कला की एग्जाम्पल थी जो उसने बनाई थी। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ द करेक्टर स्केच ऑफ बिशंबर। बिशंबर का करेक्टर स्केच लिखना है हमने, बिशंबर जो शादी करना चाहता था भोली के साथ। बिशंबर वॉज अ मिडल एज मैन। सो बिशंबर एक मिडल एज मैन था, अधेड़ उम्र का आदमी था, 45 to 65, 45, 60, 65 साल की उम्र के बीच का जो एज होती है। ही वॉज ए वेल टू डू ग्रॉसर, वो एक वेल टू डू ग्रॉसर था, बड़ा अच्छा किराने की दुकान का काम था उसका। ही वॉज लेम, वो लंगड़ा था, लंगड़ा के चलता था। ही वॉज ऑफ द एज ऑफ भोलीज फादर, वो भोली के पिता की उम्र के बराबर की उसकी उम्र थी। द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर फर्स्ट वाइफ वर क्वाइट ग्रोन अप, जो उसकी पहली पत्नी से जो उसके बच्चे थे वो काफ़ी बड़े थे। सो उसका पहले शादी हो चुकी थी, बच्चे भी बड़े थे पहली पत्नी से जो कि मर चुकी थी। स्टिल ही वांटेड टू मैरी भोली, स्टिल, फिर भी वो भोली के साथ शादी करना चाहता था। इतने बड़े बच्चों का बाप होने के बावजूद वो भोली के साथ, कम उम्र की लड़की के साथ वो शादी करना चाहता था। भोलीज फादर वॉज हैप्पी, भोली के पिता खुश थे, दैट ही डिड नॉट डिमांड डॉरी, कि उसने डॉरी की, दहेज की मांग नहीं की। बट बिशंबर वॉज ए ग्रीडी मैन, लेकिन जो बिशंबर था एक लालची आदमी था। ही पुट फॉर द डिमांड ऑफ ₹5,000 एज डॉरी, उसने 5,000 रुपये दहेज की मांग आगे रख दी। व्हेन ही सा भोलीज पॉकमार्क्स, जब उसने भोली के काले निशान देखे, चेचक के धब्बों के निशान देखे, एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के समय, शादी के समय। सो पहले तो डिमांड नहीं की थी, लेकिन जब देखा निशान उसके चेहरे पे तो उसने दहेज की मांग कर दी। ही डिडंट यील्ड इवन व्हेन रामलाल, और उसने बिल्कुल यील्ड नहीं किया, बिल्कुल भी उसने नरमी नहीं बरती, यहाँ तक कि जब जो रामलाल थे, भोलीज फादर, प्लेस्ड हिज टर्बन ऑन हिज फीट। सो भोली के पिता ने अपनी पगड़ी भी उसके पैरों पे रख दी, फिर भी उसको दया नहीं आई, उसने बिल्कुल नरमी नहीं बरती। भोलीज हार्ट वॉज फिल्ड विद कंटेम्प्ट, और भोली का जो दिल था कंटेम्प्ट के साथ, घृणा के साथ, नफरत के साथ भर गया
टुवार्ड्स बिशंबर, बिशंबर के प्रति, व्हेन शी सा हिज एवरिस, जब उसने उसकी एवरिस, उसकी ग्रीड, उसका लालच देखा तो शी राइटली रिफ्यूज टू मैरी हिम, और उसने बिल्कुल सही किया मना करके उससे शादी करने से। बिशंबर कम्स अक्रॉस एज ए ग्रीडी कंटेम्प्टेबल करेक्टर इन द स्टोरी, और जो बिशंबर है वो एक ग्रीडी, एक लालची, कंटेम्प्टेबल, घृणा योग, नफरत योग करेक्टर की तरह सामने आता है इस कहानी के अंदर। ही एग्जाम्पलीफाइज दोज मिडल एज मैन, और वो उन मिडल एज मैन, उन अधेड़ उम्र के आदमियों की उदाहरण की तरह है, हु वांट टू मैरी गर्ल्स, जो ऐसी लड़कियों से शादी करना चाहते हैं हाफ देयर एज, जो कि उनकी उम्र से आधी उम्र की हैं, विद द स्ट्रेंथ ऑफ देयर मनी, अपनी पैसे की ताकत पे वो अपने से आधी उम्र की, अपने बच्चों की उम्र की लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। कि ऐसे अधेड़ उम्र के आदमी होते हैं, और ये जो बिशंबर है ऐसा ही आदमी है। और यही बातें बताई गई हैं, मिडिल एज मैन है, बताया कैसे वो वेल टू डू ग्रॉसर है और लेकिन लेम है, और भोली के पिता की उम्र के बराबर की उम्र है, बच्चे भी उसके बड़े हैं। तो भोली के पिता ने पहले तो स्वीकार भी किया उसका शादी का प्रस्ताव, क्योंकि वो दहेज नहीं मांग रहा था, लेकिन जब उसने निशान देखे भोली के चेहरे पे, काले पॉक मार्क्स, तो उसने दहेज की मांग कर दी, और भोली को नफरत हुई उसके साथ, और भोली ने उससे शादी करने से मना कर दिया। और यही बताया कि लालची, नफरत योग, घृणा करने लायक ये आदमी था। सो दैट्स इट। सो दीज वर द क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस थे, लॉन्ग क्वेश्चंस, और हमने 3 लिखे हैं, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर लिया, और थर्ड और फोर्थ और फेयरली सिंपल, काफ़ी आसान है, बड़ी इजी लैंग्वेज यूज़ करके हमने लिखे हैं। सो अगेन यू कैन राइट मैनी मोर थिंग्स, इसको और भी कई तरीक़ों से हम प्रैक्टिस स्केच को लिख सकते हैं। मेन पॉइंट्स जो हैं हालांकि बेसिकली वो तो वही रहेंगे, सो यू कैन यूज़ योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो। So thank you. I hope this will prove useful for you. So we'll meet with another video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.